वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 11 मार्च 2021 और 11 मार्च 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश और किस राज्य में 2 नए प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, कर्नाटक। हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में 2 नए प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने यह घोषणा की है। प्लास्टिक पार्क कर्नाटक के मंगलुरु के निकट गंजीमठ और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थापित किए जाएंगे। यह है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बी.एस. येदियुरप्पा और कर्नाटक के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। कर्नाटक में विधानसभा की 224 सीट है, लोकसभा की 28 सीट है और राज्यसभा की 12 सीट है। कर्नाटक में वर्तमान मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलीट किली होजकिंसन किस देश से हैं? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, ब्रिटेन। एथलीट किली होजकिंसन ब्रिटेन की एथलीट हैं। ये हैं किली होजकिंसन। हाल ही में किली होजकिंसन ने यूरोपियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। किली होजकिंसन 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली सबसे युवा ब्रिटिश खिलाड़ी बनी है। इन्होंने 2 मिनट 3.88 सेकंड में रेस पूरी कर यह खिताब जीता है। यूरोपियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन पोलैंड में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 ए थ्रेट टू प्रोग्रेस अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, यूनिसेफ। कोविड-19 ए थ्रेट टू प्रोग्रेस अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज रिपोर्ट यूनिसेफ के द्वारा जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार इस दशक के अंत से पहले 1 करोड़ अतिरिक्त बाल विवाह हो सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया की सबसे अधिक यानी कि लगभग आधी बाल वधुएं भारत समेत 5 देशों में रहती हैं। यूनिसेफ के अनुसार दुनिया भर में जीवित लगभग 65 करोड़ लड़कियों और महिलाओं का विवाह बचपन में हुआ है। इनमें आधी से अधिक संख्या बांग्लादेश, ब्राजील, इथियोपिया, भारत और नाइजीरिया में रहती है। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है और यूनिसेफ के वर्तमान अध्यक्ष हेनरिएटा एच. फोरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माटेओ पेलिकॉन रैंकिंग कुश्ती सीरीज में किस भारतीय पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, बजरंग पूनिया। माटेओ पेलिकॉन रैंकिंग कुश्ती सीरीज में भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया ने स्वर्ण पदक जीता है। बजरंग पूनिया ने यह पदक जीतने के साथ ही विश्व रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल किया है। ये है बजरंग पूनिया। यह दूसरी बार है जब बजरंग पूनिया विश्व रैंकिंग में पहले स्थान पर है। इससे पहले वह 2018 में नंबर 1 की रैंकिंग पर थे। हाल ही में इटली में आयोजित माटेओ पेलिकॉन रैंकिंग कुश्ती में बजरंग पूनिया ने 65 किलोग्राम स्पर्धा के फाइनल में मंगोलिया के पहलवान तुल्गा तुमुर ओचिर को हराकर यह खिताब जीता है। उल्लेखनीय है कि भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट 53 किलोग्राम भार वर्ग में विश्व रैंकिंग में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक पारित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य की विधानसभा ने ध्वनि मत से धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक पारित किया है। यह विधेयक लव जिहादियों पर नकेल कसने के लिए पारित किया गया है। विधेयक के अनुसार महिला, नाबालिग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का मतांतरण करवाने पर कम से कम 2 और अधिकतम 10 साल का कारावास तथा कम से कम 50,000 रुपए का अर्थदंड लगाया जाएगा। विधेयक के तहत दर्ज अपराध संज्ञेय गैर जमानती होगा और इसकी सुनवाई सत्र न्यायालय में होगी। ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें, लोकसभा की 29 सीटें और राज्यसभा की 11 सीटें। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनाइडर्स क्या हैं? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, लाउडस्पीकर। एनाइडर्स एक सेंसर युक्त कैमरा युक्त लाउडस्पीकर है। जंगल से सटे आबादी क्षेत्र में लोगों को हाथियों और गुलदार आदि के आतंक से निजात दिलाने के लिए वन विभाग के द्वारा एनाइडर्स का प्रयोग किया जाएगा।
एनाइडर्स का पूरा नाम एनिमल इंट्रूजन डिटेक्शन एंड रेम्पेलेट सिस्टम है। जब वन्यजीव कैमरे के दायरे में आते हैं तो एनाइडर्स में हुटर बजने लगता है, जिससे वन्यजीव आबादी से दूरी बनाएंगे और लोग भी अलर्ट रहेंगे। वन विभाग के द्वारा इनका प्रयोग उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट पार्क से लेकर टनकपुर चंपावत तक मैदानी और आबादी क्षेत्रों में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने हेरिटेज प्रमोशन योजना की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, दिल्ली। हाल ही में दिल्ली के बजट में हेरिटेज प्रमोशन योजना की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत मौजूदा पर्यटन स्थलों की सुंदरता और अन्य सुविधाओं के इंतजाम किए जाएंगे। दिल्ली की धरोहर को संभालने के लिए ऐतिहासिक स्मारकों की पहचान कर उनका जीर्णोद्धार किया जाएगा, जो अभी खराब स्थिति में है। इसी के साथ राज्य सरकार ने दिल्ली टूरिज्म सर्किट योजना की भी घोषणा की है। योजना के तहत ऐतिहासिक स्मारकों को आपस में जोड़ते हुए वहां से आने जाने का रास्ता बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति अंशुमान सिंह का निधन हो गया है। वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, राजस्थान। हाल ही में राजस्थान के पूर्व राज्यपाल अंशुमान सिंह का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये थे अंशुमान सिंह। अंशुमान सिंह 1999 से 2003 के बीच राजस्थान के राज्यपाल रहे थे। अंशुमान सिंह राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यवाही मुख्य न्यायाधीश भी रहे थे। ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। राजस्थान में विधानसभा की 200 सीट है, लोकसभा की 25 सीट है और राज्यसभा की 10 सीट है। राजस्थान के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमोली उत्तराखंड में ब्रिज ऑफ कंपैशन करुणा का पुल किस संस्था के द्वारा बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, सीमा सड़क संगठन। सीमा सड़क संगठन BRO के द्वारा चमोली उत्तराखंड में ब्रिज ऑफ कंपैशन करुणा का पुल बनाया गया है। ऋषि गंगा नदी पर जोशीमठ मल्लारी रोड पर रैनी गांव में सीमा सड़क संगठन BRO के द्वारा 200 फीट का यह बेली पुल उत्तराखंड के 13 समीपवर्ती गांवों को जोड़ता है। NTPC पावर प्लांट और रैनी पावर प्लांट के कर्मयोगियों को सम्मान देने के लिए इसका नाम ब्रिज ऑफ कंपैशन करुणा का पुल रखा गया है। सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 मई 1960 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। सीमा सड़क संगठन के वर्तमान अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने खेल और फिजिकल फिटनेस के जरिए महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किस मंत्रालय के साथ समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने खेल और फिजिकल फिटनेस के जरिए महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ समझौता किया है। दोनों मंत्रालयों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के अवसर पर फिजिकल एजुकेशन एंड कम्युनिटी कोचिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। यह एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है। यह प्रोग्राम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और फिट इंडिया प्रोग्राम का एक भाग है। इस पहल के तहत प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में महिला फिजिकल एजुकेशन टीचर्स, कोच और वह महिला शिक्षक जो स्कूलों में फिजिकल एक्टिविटीज कराती हैं एवं वह महिला शिक्षक जो कोच या फिजिकल एजुकेशन टीचर बनना चाहती है, उन्हें फिटनेस ट्रेनिंग दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दस्तलिक सेकंड युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, उज्बेकिस्तान। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज दस्तलिक सेकंड का आयोजन किया गया है। सॉरी, यहाँ पे उज्बेकिस्तान होगा। यह युद्ध अभ्यास उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित किया गया है। इस युद्ध अभ्यास का पहला संस्करण वर्ष 2019 में उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था। इस युद्ध अभ्यास में दोनों देशों की आर्मी के लगभग 45 जवान भाग ले रहे हैं। इस युद्ध अभ्यास का उद्देश्य आतंकवाद को खत्म करना है। यह है मैप में उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद। उज्बेकिस्तान की करेंसी है उज्बेकिस्तानी सोम और उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट है शावकत मिर्जियोयेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षय पात्र नामक महिलाओं की कला प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, नई दिल्ली। केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने अक्षय पात्र नामक महिलाओं की कला प्रदर्शनी का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। इस प्रदर्शनी का आयोजन नई दिल्ली स्थित ललित कला अकादमी के रविंद्र भवन गैलरी में किया गया है। इस प्रदर्शनी का आयोजन 20 मार्च तक किया जाएगा।
प्रदर्शनी में भारत सहित 12 से अधिक देशों के 250 से अधिक चित्रकला प्रदर्शित की जाएगी। ललित कला अकादमी भारत की राष्ट्रीय कला अकादमी है जो कि संस्कृति मंत्रालय के तहत कार्यरत एक स्वायत्त संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रीन क्वींस ऑफ इंडिया ए नेशंस प्राइड पुस्तक किसने लॉन्च की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, प्रकाश जावड़ेकर। द ग्रीन क्वींस ऑफ इंडिया ए नेशंस प्राइड पुस्तक केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लॉन्च की है। यह एक ई बुक है। यह पुस्तक महिला वन अधिकारियों पर आधारित है। पुस्तक में केस स्टडीज, बेस्ट प्रैक्टिसेज और महिला अधिकारियों द्वारा साझा किए गए जीवन के अनुभव का विवरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, 7 मार्च। प्रत्येक वर्ष भारत में जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन साधारण और जरूरी दवाइयों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना में सरकार के द्वारा उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयां बाजार से कम दामों में उपलब्ध करवाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, 10 मार्च। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ का स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष 10 मार्च को मनाया जाता है। सीआईएसएफ एक अर्धसैनिक बल है जिसका मुख्य कार्य सरकारी कारखानों एवं अन्य सरकारी उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान करना है। सीआईएसएफ का गठन 10 मार्च 1969 को गृह मंत्रालय के तहत किया गया था। द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ के वर्तमान महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल है। सीआईएसएफ का मोटो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें।